हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ आप कैसे एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके एक पूरा एक वेबसाइट बना सकते हो। एक पूरा एक वेबसाइट बना सकते हो बहुत इजीली। आपको कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ अभी गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर सर्च करूँगा मैं एन राइटर, देखिए फ्री ये वाला। जब आप ये सर्च करोगे तो देखिए जो पहला जेड आपका आ रहा है एन राइटर फ्री एचटीएमएल एडिटर, इसको आप इंस्टॉल कर देना है। मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो अभी मैं इसको करूँगा ओपन। देखिए मेरा ओपन हो गया है। तो चलिए अभी हमारा कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करना है डॉक टाइप, ठीक है। डॉक डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना है। देन नीचे आके नॉर्मल जैसा आप करते हो लैपटॉप में उसी तरह ही करना है बस। देन नीचे आके एचटीएमएल को एंडिंग कर देना है। देन यहाँ पर आपको लेना है हेड। हेड को नीचे आके क्लोज कर देना है। क्लोज हो गया। इसके बीच में हमको लिखना है हमारा टाइटल। तो लिख देता हूँ टाइटल। हमारा क्या रहेगा वेबसाइट टाइटल है मोबाइल वेबसाइट, ठीक है। ये लिखा ये इसको मैं क्लोज किया अभी टाइटल। देन नीचे आके मैं अभी लिंक करूंगा मेरा सीएसएस फाइल। तो कैसे लिंक करना है, यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट किया लिंक। देन इसके अंदर देन इसको मैं काट दे रहा हूँ अभी। देन यहाँ पर लिखना है मुझे REL, ठीक है। REL इजिकल टू, देखिए यहाँ पर लिखना है स्टाइल शीट। देन यहाँ पर स्पेस देना है, लिखना है टाइप इजिकल टू ना टेक्स्ट स्लैश CSS, टेक्स्ट स्लैश CSS इतना लिखने का आपको करना है स्पेस। देन HREF इजिकल टू आपका जहाँ पर भी ये फाइल होगा CSS फाइल आपको यहाँ पर लिंक करना होगा। तो मैं तो फाइल किया नहीं हूँ, तो चलिए अभी फाइल को क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर ऊपर प्लस में क्लिक कर दोगे तो आपके स्क्रीन पे ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ इसको आप सेव करना है। मैं अभी आप क्लिक कर रहा हूँ सेव एज। देखिए सेव एज जो मेरा फोल्डर था मोबाइल प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैं इसको करूँगा सेव, ठीक है। इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट CSS सेव। देखिए सेव हो गया मेरा ये अभी। अभी यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जो पहला हमारा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये खुल जाएगा। ये खुल जाने बाद आपको जो HREF के बीच में लिखना है स्टाइल डॉट CSS, बस इतना लिख के इसको करना है क्लोज। देन आपको और हेड में और कुछ नहीं करना है। देन हेड के नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको शुरू करना है बॉडी। देन फिर से बॉडी को क्लोज कर देना है। इसके बीच में अभी हमारा सारा वेबसाइट बनेगा। मैं पहले ले रहा हूँ हमारा नेव टैग। नेव ले लिया। देन नेव को क्लोज भी कर दिया। देन इसके बीच में हमारा क्रिएट होगा क्या ना ULLI, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे UL, देन देगा हमारा LI। देन ULI को क्लोज करना है। देन इनको थोड़ा स्पेस देके इसके बीच में LI को क्लिक करना है क्रिएट LI स्पेस A। देन HREF इजिकल टू हैश, मतलब वो वही वहां पर ही रिडायरेक्ट होगा। देन यहाँ पर आपको देना है होम। देन A को करना है क्लोज। देन LI को करना है क्लोज। क्लोज हो गया। अभी इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी मारूंगा अभी यहाँ से यहाँ तक मैं कर दिया कॉपी। देन इसके नीचे आके पेस्ट, फिर से और एक पेस्ट, फिर से और एक पेस्ट, फिर से और एक पेस्ट, इतना ही करते हैं। ये बार बार आ रहा है नोटिफिकेशन, इसको मैं कर दे रहा हूँ डोंट डिस्टर्ब। देन यहाँ पर आपको लिखना है होम के बाद आपको जो भी सूटेबल हो। मैं लिख रहा हूँ सर्विसेज। देन उसके बाद मैं लिख रहा हूँ गैलरी।
देन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अबाउट, देन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हमारा कॉन्टैक्ट ऑज, कॉन्टैक्ट ऑज। इतना हो गया है अभी हमारा। चलिए इसको सेव करते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ सेव एज, हमारा यहाँ पर index.html करके सेव, सेव। ये मेरा अभी सेव हो गया मोबाइल प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर index.html नाम पे। अभी हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बटन है, प्ले बटन नीचे, इसको प्रेस करना है तो हमारा ये दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा है कि होम, सर्विसेज, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो चलिए इसके बाद करते हैं अभी कुछ। तो हमारा नेम अभी खत्म हो गया है। अभी हम नेम के नीचे आ जाएंगे, इसको हम कर देते हैं थोड़ा ऊपर। नेम के नीचे आके यहाँ पर एक डिव लेंगे, डिव, देन डिव का क्लास देंगे अभी, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू इसका देंगे रैपर, RAPPER रैपर। देन इस डिव को कर देंगे पहले क्लोज, क्लोज हो गया। देन इसके अंदर और एक डिव लेंगे अभी, डिव, इसका हम देंगे अभी क्लास, क्लास देंगे, सॉरी क्लास, इसका क्लास देंगे अभी कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर हो गया। देन इसको करेंगे अभी क्लोज, क्लोज हो गया। इसके बीच में अभी हमको लिखना है और एक डिव, मैं और एक स्पेस ले जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा डिव। देन इसका क्लास दूंगा मैं अभी क्लास, इसका देंगे हेडिंग, हेडिंग, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पर क्लोज, इनके बीच में लिख, देन इसको करेंगे क्लोज, क्लोज हो गया। बीच में लिखना है हमको वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिव स्टार्ट हुआ, इसका क्लास दे दिया मैं हेडिंग, देन इसके बीच में लिख दिया मैं वेलकम टू आवर चैनल। इसके नीचे हम और एक डिव लेंगे, डिव, देन इसका क्लास देंगे अभी हम क्लास, क्लास इज इक्वल टू देंगे इसका अभी सब हेड, मीन सब हेडिंग, ठीक है। इसको करेंगे क्लोज, क्लोज, क्लोज हो गया। इसके बीच में हमको लिखना है क्या ना, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लिख दिया अभी, देख सकते हैं। देन इसके नीचे हम और एक चीज लेंगे जो कि है ए, मतलब आपका जो भी आपका लिंक करना चाहते हो एक बटन की तरह। तो मैं यहाँ पर एक ए ले रहा हूँ, ए स्पेस, इसका मैं क्लास दे दे रहा हूँ क्लास इज इक्वल टू क्लास, रुकिए, तो क्लास इज इक्वल टू दे दे रहा हूँ BTN बटन। देन इसको कर दिया मैं यहाँ पर, देन यहाँ पर लिख रहा हूँ HREF, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं इसको लिंक करूंगा कहाँ से ना, हंस दे के, और कहाँ पर नहीं जाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं इतना करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मोर वीडियोस, तो लिखे ए को करेंगे क्लोज। अभी हमारा ए भी क्लोज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको ओपन कर दिया अभी। यहाँ पर देखिए कैसे दिख रहा है अभी हमारा वेबसाइट। फिर से बैक कर रहा हूँ। ये जो बटन है आपका प्ले बटन, इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले हो दिखाएगा। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इतना हो गया है। इतना हो जाने के बाद हमको जाना है अभी हमारा CSS पर। अभी हम हमारा CSS में काम करेंगे। तो CSS फाइल यहाँ पर ओपन है, CSS। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं पहले दे दे रहा हूँ इसका फुल को दे दे रहा हूँ, ओके। मार्जिन दे दे रहा हूँ मैं अभी इसका 0, देन पैडिंग दे दे रहा हूँ इसका मैं 0, देन दे दे रहा हूँ इसका मैं बॉक्स साइज, ठीक है, बॉक्स हाइपन साइज। इसको दूंगा मैं बॉर्डर बॉक्स, BORDER बॉर्डर हाइपन बॉक्स, ठीक है। देन यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगाया है, क्लोज किया।
देन इसका फ्रंट देता हूँ मैं, फ्रंट्स FONT फॉन्ट हाइफन फैमिली, इसको देता हूँ फ्रंट फैमिली में sans serif SANS हाइफन SERIF देन सेमीकोलन। इतना होने के बाद नीचे जाना है हमारा कहाँ, अभी यहाँ पर देखते हैं HTML में ये जो देखिए ये जो पहला हमारा क्रिएट किया हुआ है ना नेव, तो चलिए अभी नेव को करेंगे एडिट थोड़ा। तो यहाँ जाके मैं CSS में डॉट नहीं लगाना है, नेव के अंदर मैं लिखूंगा अभी इसका विड्थ दूंगा, इसको मैं अभी 100% दूंगा। 100% परसेंट हमारा कहाँ पर होता है, परसेंट, ठीक है, ये यहाँ पर आना है, ओके। 100% विड्थ के बाद ओवरफ्लो देना है, ओवरफ्लो इसका रहेगा हमारा हिडन, ओवरफ्लो के बाद इसका देखिए पोजीशन देगा हम इसका अभी फिक्स, ओके। अभी हमारा नेव का काम हो गया है। अभी हमारा जो नेव के अंदर जो हमारा यूएल है इसको भी कर देखेंगे। तो नेव यूएल यहाँ पर दे दे रहा हूं मैं भी इसको ना, इसका जो लिस्ट स्टाइल होगा, टाइप होगा इसका नॉन, लिस्ट हाइफन स्टाइल टाइप, देखिए इसका होगा नॉन। अब एक बार इसको यूज कर लीजिए, बस अपने आप ये आपको दिखा देगा कि आप क्या टाइप करना चाहते हो, ठीक है। मार्जिन हाइफन टॉप, टॉप से मार्जिन लेगा हमारा 50 पिक्सल। देन हमारा होगा मार्जिन हाइफन लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना होगा हमारा, लेफ्ट होगा हमारा 15 पिक्सल, इतना हो गया हमारा। तो अभी हमारा नेव यूएल का काम खत्म हो गया है। अभी नेव यूएल अंदर जो एलआई है इसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पर चलते हैं, नेव यूएल एलआई, यहाँ पर हम देंगे इसका डिस्प्ले, देंगे इसका डिस्प्ले देंगे तो इनलाइन ब्लॉक दे देंगे, इनलाइन हाइफन ब्लॉक देने के बाद हमारा नेव यूएल एलआई खत्म हो गया है। अभी हम जाएंगे हमारा किसमें ना, नेव के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो ए है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा नेव हो गया, यूएल हो गया, एलआई हो गया। अभी यहाँ पर जो ए है, ए को देखेंगे, यहाँ पर मैं नेव रहा हूँ, नेव यूएल एलआई ए, तो यहाँ पर मैं अभी दे दे रहा हूँ इसको ए को। इसका अभी क्या है ना, लिंक होके है इसलिए इसके अंदर अंडरलाइन आ रहा होगा, इसको अभी पहले काटेंगे ना, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन को कर देंगे हम लोग नॉन, ऑन करके तो क्या होगा ना, वो उसका अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है। देन अभी हम देंगे इसका पैडिंग को देंगे अभी हम 5 पिक्सल, देन देंगे हमारा 35 देते हैं, 35 पिक्सल। अब आपने देखना आपके हिसाब से उसको देना है, ठीक है। देन इसको टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। ये हो जाने के बाद आपको देना है इसका कलर, तो इसका कलर को मैं भी ले रहा हूँ व्हाइट, तो व्हाइट कलर लेने के बाद इसका देंगे हम डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले को देंगे हम ब्लॉक, ये हो गया हमारा। देन जाएंगे हमारा इसका क्या ना, उसका जो फ्रंट है उसका वेट, फॉन्ट हाइफन वेट को देंगे हम लगभग 700 दे देते हैं, ठीक है। मोटाई, इसका मोटाई, तो ये हमारा हो गया अभी ए। तो इसके ऊपर जाते हैं, अभी इसका एच ओवर में क्या होगा इफेक्ट, यहाँ पर ले रहा हूं मैं नेव यूएल एलआई ए के बाद कॉलन देख लिखना है HOVER, एच ओवर। देन इसका नीचे हमारा अंदर, इसके बीच में हमारा सब काम होगा ना, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, सॉरी
बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा ये इसका ब्लू। ठीक है, देन इसको ये हमारा एक एक खत्म हो गया। अभी हम जाएंगे हमारा जो हमारा रैपर है, कंटेनर है, इसके अंदर जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं डॉट रैपर। तो ये बहुत डॉट आ गया है, डॉट रैपर। अभी इसको मैं करूंगा सेव, देन यहाँ आके करूंगा सेव। तो फिर से देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ ना, वेलकम टू आवर चैनल ऊपर चला गया, प्लीज सब्सक्राइब चैनल ऊपर चला गया, टू वॉच मोर वीडियो भी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमारा नहीं दिख रहा है यूएल एल आई जो हमारा किया था, हमारा जो यूएल अंदर का जो एल आई ए है वो नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको अभी देखते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाइट, इसका कलर हमारा व्हाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रैपर के अंदर इसका विड्थ दे रहा हूँ, विड्थ DTS विड्थ को दे दूंगा इसका मैं अभी 100% दे दूंगा। 100% दे दिया अभी इसका। देन इसका चलेंगे हम हाइट, हाइट को दे देता हूँ मैं 100 BH दे देता हूँ, 100 BH। देन इसका चलेंगे हम बैकग्राउंड इमेज। अभी हम इसमें बैकग्राउंड इमेज आज करेंगे, बैकग्राउंड हाइफन इमेज। देन इसको देंगे हम लोग, यहाँ पर लिखना है स्पेस लीनियर, LINEAR, लीनियर हाइफन ग्रेडियंट। इसको देना है हमको, ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर लिख रहा हूँ उसके ब्रैकेट के अंदर RGBA। देन यहाँ पर लिखना है आपको, मैं तरफ उसको ऊपर ले जाऊँ RGBA। देन फिर से और 2 ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 0,0,0,0.5। देन ब्रैकेट को बाहर आ जाना है। देन ब्रैकेट को बाहर आके एक लिखना है RGBA। ठीक है, देन फिर से 2 ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर आपको बस इसका जो ट्रांसपेरेंट दे रहे हैं आप बैकग्राउंड का कलर दे रहे हैं इसका, तो यहाँ पर वही लिख देते हैं 0,0,0,0.5। ठीक है, अभी हमारा ये हो गया है। देन अभी हमारा काम क्या है ना, इसको लिंक करना है हमारे बैकग्राउंड इमेजेस से। तो लिखना है URL, 2 ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखना है इमेज का नाम। मेरा इमेज का नाम चलो देखते हैं क्या है। मैं अभी ओपन कर रहा हूँ मेरा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जो मेरा है मोबाइल प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर मेरा देखिए क्या है नाम मेरा, 0.jpg है इमेज का नाम। तो यहाँ पर चलते हैं हम अभी, कहाँ गया ये। तो यहाँ पर लिखना है हमको 0.jpg। ठीक है, लिखने का इसको करना है सेमीकोलन दे के क्लोज। ये चिंता मत करिए, ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ जो भी कुछ, इसका जो सोर्स कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इतना लिखने बाद इसको करेंगे सेव, यहाँ आके इसको करेंगे प्ले। तो देखिए कुछ कुछ तो दिख रहा है अभी। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, चलते हैं। अभी इसको बैकग्राउंड को थोड़ा एडिट करेंगे। मैं बैक कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रहा हूँ मैं बैकग्राउंड साइज दे रहा हूँ, क्लिक बैकग्राउंड हाइफन साइज। मोबाइल में टाइप करना अच्छा लगता है थोड़ा, बैकग्राउंड हाइफन साइज। यहाँ पर लिखना है कवर, इसको मैं कवर करना चाहता हूँ, कवर। देन यहाँ पर बैकग्राउंड साइज होने के बाद बैकग्राउंड रिपीट देंगे, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, रिपीट इसको देंगे नो रिपीट, नो हाइफन नो रिपीट। ठीक है, देन बैकग्राउंड रिपीट होने के बाद आपको देना है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन को देना है हमारा सेंटर। देन इसको देंगे अभी हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये हो गया हमारा। देन देंगे इसका हम कंटेंट को सेंटर।
तो जस्टिफाई कंटेंट करेंगे इसको अभी सेंटर। ये हो जाने के बाद आपको देना है अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अभी इतना हमारा अभी हो गया कंप्लीट। इसको अब करते हैं सेव। देखते हैं यहाँ आके, तो देखिए मेरा अभी इमेज ठीक से दिख रहा है। ये जो हमारा लिखा था वॉच टू वीडियो मोर, ये भी यहाँ पर आ गया है। इसके ऊपर भी लिखा है कुछ तो वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको भी ठीक करेंगे। तो बैक करते हैं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी कंटेनर का भी बनाऊंगा। कंटेनर पे कंटेनर, ये डॉट आ गया, कंटेनर। देन कंटेनर के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है उसका एलाइन रहेगा हमारा सेंटर। ओके, इतना होने के बाद हमारा कंटेनर का काम खत्म हो गया है। तो सब हेडिंग में क्या है, डॉट सब। यहाँ पर मैं इसके अंदर अभी लिख रहा हूँ क्या, कलर इसका दूंगा अभी, कलर इसको दूंगा वाइट। देन इसके अंदर रहेगा हमारा कलर के बाद फॉन्ट वेट रहेगा इसका, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट को देते हैं हम लोग 700 दे देते हैं, वो सही देता है। देन अभी रहेगा हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को देते हैं हम 50 पिक्सल। देन फॉन्ट साइज को देते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट को देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। देन इसके बाद होगा हमारा मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम को देंगे 50 पिक्सल। ओके, देन इसके बाद हम देंगे इसका एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये रहेगा हमारा अपर केस। ओके, इतना हो जाने के बाद इसको करेंगे थोड़ा सेव कर देंगे। यहाँ के देखेंगे प्ले करके, तो देखिए अभी अच्छा दिख रहा है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आ रहा है। यहाँ पर बटन सब है, इसके अंदर एचओ भी आ रहा है, मैंने जो दिया था ब्लू कलर का। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका भी बाकी है क्या, इसके नीचे जो है हमारा है। तो चलते हैं वहाँ पर अभी। यहाँ पर अभी हमारा क्या है, बटन। तो बटन को करते हैं एडिट .btn। बटन का देंगे हम लोग अभी टेक्स्ट पहले इसका करेंगे टेक्स्ट एक्सप्रेशन को कर देंगे नॉन। देन इसके बाद करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये रहेगा हमारा अपर केस। देन इसके बाद करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर। इसका देंगे हम लोग ब्लू। देन इसके बाद अभी देंगे इसका कलर, फॉन्ट कलर देंगे व्हाइट। इतना हो जाने के बाद अभी देंगे इसका में फॉन्ट साइज को देता हूँ मैं अभी 18 पिक्सल दे देता हूँ, 18 पिक्सल। ठीक है, देन अभी देते हैं फॉन्ट वेट तो हमारा 700 ही है। देन आ गया हमारा पेडिंग। तो पेडिंग देता हूँ मैं भी, ये थोड़ा आपको देखने देना पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल। देन दे रहा हूँ 40 पिक्सल। देन इसके बाद मैं दे रहा हूँ इसका ट्रांजिशन दे रहा हूँ। ट्रांजिशन होगा हमारा इसका ना 0.4 सेकेंड का होगा सब में, ऑल। ठीक है, देन ये हो जाने के बाद अभी हम जाएंगे इसका एच ओवर में। तो .btn HOVER एच ओवर। तो एच ओवर में हमारा क्या होगा, सॉरी एच ओवर
तो एच ओवर में हम क्या करेंगे ना, इसका कर देंगे बैकग्राउंड को कलर को कर देंगे बैकग्राउंड कलर कर देंगे इसका वाइट। देन इसका फॉन्ट कलर को कर देंगे ब्लू। तो ये लो हमारा एक पूरा प्रॉपर एक वेबसाइट मेरा अभी कंप्लीट हो गया है। इसको मैं कर रहा हूँ सेव। अभी चलते हैं हमारा इंडेक्स फाइल में। देख सकते हैं कितना कम कोडिंग करके देखिए ये हमारा पूरा वेबसाइट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ इसको प्ले। यहाँ से नीचे जो बटन है हमारा, इसको प्ले कर रहा हूँ। देखिए होम, सर्विस, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये मेरा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोस। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा ना, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका वीडियो, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। टू वॉच माई वीडियो जब क्लिक करेगा वो जाके मेरा यूट्यूब चैनल पे गिरेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले यूट्यूब में जाऊँगा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एक कोड विथ प्रधान। देखो ये मेरा चैनल आ गया है। इसको मैं करूँगा शेयर, देन इसको करूँगा कॉपी लिंक, देन यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर मेरा ये हुआ है ना, लिंक हुआ है ना, देखिए यहाँ पर बटन HREF लिखा है, इसको मैं यहाँ काट दे के यहाँ पर मैं इसको कर दिया पेस्ट हो गया। इसको कर दिया सेव। जब इसको तो देखिए ये मेरा अभी यहाँ पर लिंक कर दिया हूँ मैं। जो ए क्लास बटन है उसमें मैं HREF में मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया हूँ। अभी इसको करूँगा सेव। यहाँ क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, रुकिए, सेव हो गया मेरा ये। यहाँ क्या करूँगा प्ले। देखिए मेरा प्ले हो गया है। यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो वॉच माई मोर वीडियोस, देखिए वो मेरे को लेके यूट्यूब में मेरे चैनल पर ड्रॉप कर दिया है। तो इसी तरह हम एक वेबसाइट बना सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। मतलब हमको कुछ और ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल फ़ोन का यूज़ करो, पूरा प्रॉपर एक वेबसाइट बना दो। तो आज के लिए इतना ही बस। तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।